कुंफू का भारत से चीन पहुंचना। शाओलिन टेम्पल बौद्ध धर्म का मंदिर होने के साथ साथ कुंफू का ट्रेनिंग सेंटर भी है। मार्शल आर्ट्स में प्रमुख कुंफू को सीखने के लिए दुनिया भर से कई लोग यहाँ आते हैं। चीन में स्थित शाओलिन टेम्पल पूरी दुनिया में कुंफू के लिए प्रसिद्ध है। पर क्या आप जानते हैं कि कुंफू की शुरुआत चीन में एक भारतीय द्वारा की गई थी। मूल रूप से कुंफू भारत की ही देन है। (400 से 500 ईसा पूर्व भारत में मद्रास शहर के पास कांचीपुरम नामक जगह पर राजा सुगंध को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम बोधितारा रखा गया। बोधितारा राजा के तीसरे पुत्र थे और उन्हें कांचीपुरम के साम्राज्य एवं वहां के राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने बुद्ध की बताई गई शिक्षाओं का पालन करना शुरू कर दिया था। महज 7 साल की उम्र में ज्ञान की बातें करना उनके व्यक्तित्व को बाकियों से अलग दिखाता था। गुरु महाकश्यप के अधीन प्रशिक्षण लेने के दौरान बोधितारा से उनका नाम बोधि धर्म हो गया और वो एक भिक्षु बन गए और फिर बुद्ध धर्म के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने एक अलग मठ में निवास किया। पिता की मृत्यु पूर्व बोधि धर्म ने गुरु के मार्गदर्शन में पूरे भारत में और फिर गुरु की मृत्यु पूर्व चीन जाकर बुद्ध धर्म का प्रचार व बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। चीन तक पहुंचने का कौन सा मार्ग उन्होंने अपनाया, इस पर अलग अलग अनुमान लगाए जाते हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि वे समुद्र के मार्ग से गए मद्रास से चीन के गुहांगझो प्रांत तक पहुंचे थे। चीन में पहुंचने के बाद जब बोधि धर्म ने वास्तविक बौद्ध धर्म का प्रचार किया, तब उन्हें संदेह की नजर से देखा गया और विरोध का भी सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप बोधि धर्म को भिखारी की तरह रहना पड़ा, जिसके बाद वह हैनान प्रांत की ओर बढ़ गए, जहां से शाओलिन की ओर यात्रा की शुरुआत हुई। शाओलिन में प्रवेश न मिलने पर पास ही स्थित एक गुफा में बोधि धर्म ने अपने जीवन के 9 साल बिताए, बिना किसी से बात किए बस ध्यान लगाना। इस दीर्घकालिक क्रिया ने शाओलिन भिक्षुओं को अपनी ओर आकर्षित किया। बोधि धर्म के समर्पण और एकाग्रता ने उन्हें शाओलिन टेम्पल में प्रवेश दिलवाया। मठ में जाकर उन्होंने अन्य भिक्षुओं को ध्यान के बारे में बताया और इसका अभ्यास करने को भी कहा। लंबे समय तक ध्यान लगाना कोई सरल कार्य नहीं है। कई भिक्षुओं को देखने के बाद बोधि धर्म को ये एहसास हुआ कि मजबूत बनने के लिए उन्हें अन्य कुछ क्रियाओं को भी सीखना पड़ेगा। तब उन्होंने भारतीय श्वास व्यायाम और कुंफू की शुरुआत की। कुंफू के अभ्यास से भिक्षुओं में ताकत और दृढ़ संकल्प का समावेश हुआ। बोधि धर्म ने कई वर्षों तक शाओलिन में कुंफू का प्रशिक्षण दिया और 100 से अधिक आयु में उनकी मृत्यु हो गई। बोधि धर्म को बुद्ध धर्म एवं कुंफू के पिता के रूप में जाना जाता है। बोधि धर्म को जापान में दरुमा के नाम से भी जानते हैं। वे एक ऊर्जावान व्यक्ति थे जिन्होंने कितनी ही कठिनाइयों का सामना कर अपने संकल्प को पूरा किया। ध्यान लगाने पर एक अलग ही सुख की प्राप्ति होती है। खुद के लिए कुछ समय जरूर निकालें और ध्यान लगाएं। इसी तरह की और बातें जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द फिर हाजिर होंगे कुछ नए फैक्ट्स के साथ।